अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं स्वसंकप्प विकप्पनाशो संजायई समयमुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पयो तओसे पहीयई काम गुणेषु तन्हा। हमारे पास शरीर, वाणी और मन, ये तीन प्रवृत्ति के साधन हैं। शरीर से हमारा चलना फिरना, खाना पीना आदि आदि कार्य होते हैं। वाणी से हम बोलते हैं और मन से स्मृति, कल्पना और चिंतन करते हैं। जीवन में हमारे लिए शरीर का तो महत्व है ही, वाणी का भी महत्व है और मन का भी महत्व है। कोई भी प्राणी है तो इन तीनों में से शरीर का होना तो जरूरी है। वाणी के बिना भी काम चल सकता है, काम चलता भी है। मन के बिना भी काम चलता है। दुनिया में कितने प्राणी ऐसे हैं जिनके पास मन है ही नहीं, वो अमनस्क असंगी होते हैं। और कितने प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाणी भी नहीं है, न मन है न वाणी है, केवल शरीर है। यानी मन वचन काज, इन तीन योगों में से, ये तीन योग कहलाते हैं, मन वचन काज में से केवल शरीर होता है। अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास मन नहीं होता और वचन भी नहीं होता। कईयों के पास शरीर और वचन ये दो साधन होते हैं, मन उनके पास नहीं होता। इस प्रकार हम अपने इस जगत के प्राणियों को, संसारी प्राणियों को तीन भागों में बांट सकते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पास केवल शरीर है, न वाणी है और न मन है। ऐसे अनंत प्राणी हैं। और कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पास शरीर तो है ही, साथ में वचन की, वाणी की शक्ति भी है। ये दूसरे प्रकार के प्राणी। पहले प्रकार के प्राणी वे हैं जिनके पास आत्मा तो खैर है ही सब में, मन वचन काय में से केवल शरीर हैं, केवल शरीर है। ऐसे प्राणी हैं, अनंत प्राणी हैं ऐसे। दूसरे प्रकार के प्राणी वे हैं जिनके पास शरीर और वाणी है परंतु मन विहीन है। तीसरे प्रकार के प्राणी ऐसे हैं जिनके पास शरीर, वाणी और मन ये तीनों होते हैं। केवल ज्ञानी की बात छोड़ दें, केवल ज्ञानी वैसे तो मन वाले प्राणी थे, बाद में 13वां गुणस्थान आ गया, 14वां, फिर उनको संगी भी नहीं बोलते, नो संगी नो असंगी बोल देते हैं। वे न संगी हैं न असंगी, न मन वाले न बिना मन वाले, संगी असंगी से ऊपर उठ जाते हैं। मोटा मोटी तीन भाग हो जाते हैं। केवल शरीर वाले प्राणी, शरीर और वाणी वाले प्राणी, तथा केवल यानी शरीर, वाणी, मन, इन तीनों से युक्त होने वाले प्राणी। हम लोग जो मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य भी दो प्रकार के हो जाते हैं, संगी मनुष्य और असंगी मनुष्य, मन वाले मनुष्य और बिना मन वाले मनुष्य। हम हैं वे संगी मनुष्य हैं, मन वाले मनुष्य हैं। पंचेंद्रिय हैं, 5 इंद्रियां हैं और मन वाले हैं। तो हमारे पास शरीर, वाणी और मन ये तीनों उपकरण हैं, तीनों साधन हैं। हम इन तीनों साधनों से युक्त हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास तीनों साधन हैं।
ये तीन साधन हैं, इनका उपयोग क्या हो रहा है? ये तीन साधन साधना के भी साधन बनते हैं या नहीं, या पाप के साधन बनते हैं? ये तीनों साधन धर्म के साधन बनते हैं या नहीं, या अधर्म के साधन बनते हैं? शरीर के द्वारा धर्म की साधना भी की जा सकती है, तो शरीर के द्वारा अधर्म की साधना भी की जा सकती है। वाणी के द्वारा धर्म की साधना भी की जा सकती है, तो वाणी अधर्म का साधन भी बन सकती है। मन के द्वारा धर्म का चिंतन भी किया जा सकता है, तो मन के द्वारा अधर्म चिंतन भी किया जा सकता है। शरीर हमें दिखाई देता है, वाणी हम सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं वाणी को। मन है वो ऐसे हमें साफ दिखाई नहीं देता, अव्यक्त भीतर है, परंतु मन में किसके क्या आ रहा है थोड़ा थोड़ा कभी कभी भांपा जा सकता है कि इस आदमी के मन में क्या विचार अभी आ रहा है। यह गुस्से की मुद्रा में है, या भयभीत है, या और कोई इसमें भाव है। हम बाहर के संकेतों के द्वारा मन में क्या भाव होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसका अनुमान, ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञानी आदमी अनुमान लगा सकता है। एक दोहा है, पद्य है, भय चिंता आलस अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत। भय चिंता आलस अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत। कि यों तो मन अंदर है, क्या पता किसके मन में क्या है, पर कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अगर भीतर में भय है तो चेहरे पर कुछ ऐसा संकेत जिससे अनुमान कुछ लग सकता है कि इसके अभी भयभीत अवस्था में है। कोई चिंता में है, किस मुद्रा में बैठा है, थोड़ा अनुमान कभी लगा सकते हैं यह अभी चिंता युक्त आदमी है, या आलस्य में है, या इसकी मानसिकता अभी मूड इसका ठीक नहीं है अभी, और अभी प्रसन्न है, दुख में है। ये चीज़ें हम आँखों के द्वारा, चेहरे के द्वारा और उसके कुछ हाव भाव आदि के द्वारा, शरीर की क्रिया के द्वारा कुछ कुछ अनुमान कभी लग भी सकता है कि भीतर में क्या मनोभाव इसके चल रहा है। बात आदमी करता है भी, यह बात करने वाला आदमी है, इसके मन में क्या भाव होना चाहिए, क्यों यह बात कर रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या यह बात सारी करने का। तो बात से भी कोई प्रबुद्ध अच्छा ज्ञानी आदमी अनुमान लगा सकता है कि इसके मन में क्या होना चाहिए। तो मन एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा बहुत सुंदर अच्छा चिंतन किया जा सकता है। आदमी चिंतन के द्वारा दुखी भी बन सकता है और दूसरे चिंतन के द्वारा वह सुखी भी बन सकता है। एक चिंतन से दुखी आदमी दुखी बन सकता है, चिंतन बदला तो उस दूसरे चिंतन से आदमी सुखी भी हो सकता है। तो हमारा चिंतन अगर बढ़िया होगा, प्रशस्त होगा, विचार अच्छे होंगे, तो हम सुखी भी रह सकते हैं। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसे शब्द हैं, हमारा सकारात्मक चिंतन है, एक नकारात्मक चिंतन है। क्या चिंतन के द्वारा आदमी सुखी और दुखी बन सकता है। वो भिकमंगे वाली बात है। वो साधु जा रहा था, मार्ग में एक हाथ गाड़ी में एक अपंग आदमी बैठा था, दूसरा एक आदमी उसकी गाड़ी को चला रहा था। जो अपंग आदमी था उसके हाथ भी कटे हुए थे, पांव भी कटे, दोनों कटे हुए, न हाथ थे न पांव थे।
राहगीर मिलते कोई 10 पैसा, कोई 25 पैसा, कोई रुपया यूँ उसको दे रहे थे, दया करके, अभी बेचारा अपंग आदमी है, कुछ दे दो इसको। तो यूँ भीख के द्वारा कोई उसे आटा दे देता, कोई और कुछ दे देता, यूँ उसका जीवन चलता था। साथ में सेवक आदमी था, उसका भी इसके द्वारा काम चल जाता। साधु ने उसको देखा तो साधु रुक गया कि रे कैसा आदमी है। और वो हाथ गाड़ी वाला आदमी, उसने भी गाड़ी को रोक लिया। तो वो भिकमंगा जो बैठा था गाड़ी में, हाथों जोड़े कैसे जोड़े, तो वो अपने चेहरे से मस्तक झुका करके साधु को नमन कर रहा था। बड़ा प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न, भिकमंगा बड़ा खुश लग रहा था। तो साधु ने सोचा रे अपंग आदमी इतना खुश है। तो साधु ने पूछा रे तुम्हारे हाथ नहीं, पाँव नहीं, हाथ कटे हुए, पाँव कटे हुए ऐसे आदमी हो, तुम फिर भी इतने खुश प्रसन्न नजर आ रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होता? तो भिकमंगा बोला गुरुजी आप लोग तो ज्ञान देते हो कि सुख दुख में समता रखो और दुख मत करो, कर्मों के फल हैं। तो गुरुजी मैंने एक चिंतन यह कर रखा है कि ठीक है, कोई कर्मों का, पाप कर्मों का योग है, कोई पूर्वकृत कर्मों का उदय होगा, हाथ मेरे नहीं रहे, पाँव भी नहीं रहे, पर मैं सोचता हूँ मेरा दिमाग तो ठीक है ना, मैं दिमाग से विचार कर सकता हूँ, अच्छी कल्पनाएं कर सकता हूँ, और मेरे में कविता बनाने की भी शक्ति है, मैं कवि भी हूँ, साथ में कविताएं बैठा बैठा एक दिन में 5-7 कविताएं बना लेता हूँ। और पुस्तक तो हाथ में लूँ कैसे, हाथ है नहीं, पर रिकॉर्डेड भाषण संतों आदि के यदा कदा सुनता, लोग लगा देते हैं रिकॉर्ड, मैं सुनता रहता हूँ। या कोई पुस्तक को पढ़ के सुना दे या पुस्तक सामने कर दे तो उसको पढ़ भी लेता हूँ, सुन भी लेता हूँ। तो मैं सोचता हूँ मेरा दिमाग तो ठीक है ना, चिंतन, कविता बनाना, कल्पना करना कितनी मेरी में अच्छी शक्ति है। मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, खाता हूँ, हाजमा शक्ति मेरी ठीक है, और सारा पाचन तंत्र ठीक है, विसर्जन तंत्र मेरा सब ठीक है, और बीच का भाग हाथ बिल्कुल ठीक, फेफड़े सब ठीक है, एकदम श्वास सब ठीक, आंखें मेरी बिल्कुल ठीक है, कर्ण शक्ति बिल्कुल ठीक है, श्रवण शक्ति में कोई कमी नहीं है। इतना मैं ठीक हूँ, तो ठीक को देख करके खुशी मनाऊं या जो थोड़ी कमी है उसको देख के मैं दुखी बनूं? मैं तो जो है उसको देखकर खुश रहता हूँ। भी मेरे पास बहुत कुछ है, प्रकृति के द्वारा मेरे पास बहुत कुछ दिया हुआ है, मानो कि दिमाग ठीक, पेट ठीक, विसर्जन तंत्र ठीक, कान ठीक, आंखें ठीक, नाक ठीक, मुंह का दांत सारे बिल्कुल ठीक, स्वाद बिल्कुल ठीक, और कहीं मेरे दर्द नहीं है, पीठ में और में कहीं कोई, कमर में कोई मेरा दर्द नहीं रहता है, और सब ठीक है। हाथ पांव नहीं है, तो हाथ पांव नहीं होने से कोई मेरे पीड़ा नहीं होती है, बस नहीं है तो नहीं है। इतना सा मैं चल नहीं पाता, हाथ से काम नहीं कर पाता, तो इतना मेरा कोई पुण्य का योग है कि ये सेवक लोग मेरी सेवा अच्छी करते हैं, तो वो मेरे कमी नहीं, लोग उठा के मुझे कहीं बिठा देते हैं, और आर्थिक स्थिति व जनता की कृपा है, मुझे दान देते रहते हैं, मेरा काम चलता रहता। तो मैं दुखी किस बात का बनूं, दुखी क्यों बनूं मैं? कोई पुराने कर्म में वो भोग में आ रहे हैं। संत ने सोचा रे कितना प्रशस्त चिंतन है, अपंग आदमी भी अपने आप को दुखी नहीं बना रहा है, बड़ा प्रसन्न है। तो आदमी यह सोच ले अरे मेरे हाथ नहीं रे, पाँव नहीं रे, हाथ नहीं रे, इसको बार बार सोचता रहे, दुखी बनता रहे, तो दुख हो जाए। एक और स्थूल बात ही है, एक वो दिवाली का समय था और वो लोटरी ऐसे वो प्रोग्राम चलते थे, तो एक बड़ी लोटरी का वो प्रोग्राम हो रहा था, उसमें वो इनाम वो आता था। तो एक सामान्य सा आदमी था और उसने 2 वो टिकट वो खरीदी थी।
तो एक टिकट से उसको 1 रुपये से खरीदी, 1 लाख उसके नाम आ गया था। उसके थोड़े मित्र थे, उन्होंने अखबार में देखा इसका नाम आया, 1 लाख इसको मिलेगा। तो सोचा जाए बधाई दे, हमारा मित्र है, घर में जाके बधाई देंगे, मुंह मीठा भी करेंगे आज उसके वहाँ जा करके। तो 5-7 वो मित्र मिलकर आए कि बधाई देंगे, मुंह मीठा करेंगे आज उसके घर में जाकर। जाके देखा तो वो मित्र तो उदास बैठा था, एकदम निराश उदास। सोचा रे क्या बात है, कहीं अखबार में कोई दूसरा या इस नाम का कोई दूसरा आदमी है क्या, कोई हमने इसका नाम समझा था कि इसके नाम 1 लाख आए हैं। जाके कहा भैया वो अखबार में जो आज ही सुबह देखा है कि वो तुम्हारे नाम से 1 लाख रुपये की घोषणा हुई है। हाँ हुई है ना, हाँ हुई है, मैं देख लिया अखबार हुई है। तो तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ? तो कहा क्या बताऊं, मैंने 2 रुपये 2 जगह लगाए थे, 1 से 1 लाख आ गया, मेरा 1 रुपया फालतू चला गया, उसका मुझे दुख हो रहा है। तो 1 लाख आ रहा है इसका सुख नहीं है, 1 रुपया चला गया फालतू, उसका उसे दुख हो रहा है। तो वो 1 रुपये के कारण दुखी हो रहा है, न कि 1 लाख से सुखी हो रहा है वो। ये चिंतन का कितना फर्क हो जाता है। तो एक चिंतन से आदमी दुखी बन जाता है, एक चिंतन से सुखी बन जाता है। ये इनसे भी सबसे ऊपर की बात है समता का भाव, समता शांति, समता शांति। कि देखिए जिंदगी में अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थितियां तो आ सकती हैं, जीवन में संघर्ष भी आ सकते हैं, परंतु आदमी को मनोबल समता का भाव रखना चाहिए। अब देखिए आदमी किसी भी क्षेत्र में काम करे, अपने अच्छे सिद्धांतों पर चले, जैसे कि जहाँ तक हो सके ईमानदारी को न छोड़े। किसी भी क्षेत्र में काम करे ईमानदारी को साथ में रखे, नैतिकता ईमानदारी वो अपना बल, नैतिकता का बल साथ में रखे। दुनिया में मनी पावर भी है, धन का भी एक बल है, मनी पावर भी है। दुनिया में मैन पावर भी होता है, पर दुनिया में मोरल पावर, मोरलिटी का पावर भी बड़ा बल होता है। तो मैन पावर है और मनी पावर है, पर मोरलिटी का पावर नहीं है, तो एक कमी है जिंदगी में। तो मनी पावर कभी भले कम भी हो, मोरलिटी पावर मजबूत आदमी का रहना चाहिए कि मैं बेईमानी के काम से समझौता न करूं। थोड़ा पैसा आए तो आए, न आए तो न आए, जाए तो जाए। पैसा चाहे आए चाहे न आए, चाहे थोड़ा पैसा जाए, पर मैं ईमानदारी को नहीं खोऊं। ये आदमी की भावना रहे कि ईमानदारी की शक्ति मेरे में बनी रहे। ईमानदारी की शक्ति है तो एक ताकत है। देखिए सच्चाई है, उसके सामने परेशानियां तो आ सकती है। बड़े से बड़े लोग हैं सच्चाई वाले, विरोध हो सकते हैं, संघर्ष आ सकते हैं, कठिनाइयां आ सकती है, परंतु सच्चाई और ईमानदारी परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती है, परास्त नहीं होती है। आज कठिनाई आ सकती है, मान के चले, आशा रखें अंतिम विजय सच्चाई की होने वाली है, ईमानदारी की होने वाली है। इसलिए बड़ा सुंदर हमारा सूक्त है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है। तो ईमानदारी आज समाज में पुष्ट रहे। कोई किसी भी क्षेत्र में काम करे, चाहे व्यापारी है, चाहे समाज सेवी है, चाहे राजनीति का सेवी कोई भी है, हर फील्ड में ईमानदारी रहे। और आज भारत हमारा देश जिसमें हम रह रहे हैं, हम देखें भारत के पास 3 संपत्तियां हैं। भारत के पास संत संपदा है, भारत के पास पंथ संपदा है, और भारत के पास ग्रंथ संपदा है। संत संपदा, पंथ संपदा और ग्रंथ संपदा। भारत में अतीत में भी कितने संत, भगवान महावीर को लें, बुद्ध आदि आदि, राम आदि, कितने कितने महापुरुष तो इतिहास में हमें मिलते हैं। और वर्तमान में भी भारत में संत लोग हैं, विभिन्न धर्मों संत लोग हैं आज भी। यह संत संपदा
भारत के पास है। दूसरी पंथ संपदा, ये कितने संप्रदाय भारत में हैं, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, सनातन, सिख, कितने पंथ हैं भारत के पास। पंथों के अपने अपने उपदेश भी हैं। और तीसरी संपदा है ग्रंथ संपदा। भारत के पास कितने ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा के कितने ग्रंथ हैं, प्राकृत के कितने ग्रंथ हैं, और भाषाओं में कितने ग्रंथ हैं। ग्रंथागार, ये पुस्तकालय ग्रंथागारों में जाके देखे कितनी कितनी किताबें, भारतीय विद्या की कितनी किताबें हैं। ये ग्रंथों की संपदा, ग्रंथ संपदा भारत के पास है। तो संत संपदा से हमें सदुपदेश मिलता रहे, संत संपदा से सदुपदेश मिलता रहे, और पंथ संपदा से हमारा पथ प्रशस्त होता रहे, और ग्रंथ संपदा से हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। तो ये भारत की संपदाएं हैं। और हमारे जीवन में वो मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, गृहस्थों के जीवन में भी मोरल वैल्यूज पुष्ट रहे, नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी के प्रति अच्छी भावना रहे, तो ये जीवन अच्छा रह सकता है और चेतना भी निर्मल रह सकती है।